तो नमस्कार जैन सभी को, मैं राधे आ गया हूँ आप सबके आगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईटीआई रैंकर क्लासेस पे। तो डियर स्टूडेंट, हम आज आपको 6 प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट दिखाने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं दिखाया जाएगा, कहीं नहीं बताया जाता है। तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लो, क्योंकि कोई भी वीडियो बनेगी सबसे पहले आप तक पहुंचने वाली है। तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो वीडियो है बहुत बच्चों को हेल्पफुल होगी, तो और भी अपने जितने भी ग्रुप हैं वहां पे आप शेयर कर देना, ताकि उससे और भी बच्चों को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज हम जो शुरुआत करेंगे 6 प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट करेंगे। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो जब स्किल टेस्ट सीखने जाते हो तो इन 6 प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का बहुत 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 ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, और ये रखे ही होते हैं वहां पे जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम वो सारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बोर्ड पे, उसके अलावा फिजिकली भी दिखाने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, बीएचएल, इसरो, डीआरडीओ किसी का भी, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे पास आ सकते हो, बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? वर्नियर कैलिपर की। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पे स्क्रीन पे इस समय आ चुका है वर्नियर कैलिपर। ये मैनुअल होता है, तो मैनुअल जैसा होता है उसी तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिजिटल। तो मैनुअल और डिजिटल दोनों सेम ही होते हैं, बस इसको हम पढ़ते हैं मैनुअल तरीके से। यहाँ डिजिटल पे ऑलरेडी जैसे यहाँ पे रीडिंग खुली हुई है, इस तरीके से रीडिंग खुल के आ जाएगी। तो हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी है तो ये ज्यादातर अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, अब आ रहे हैं आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर। अब मार्केट में आ रहे हैं बहुत ज्यादा तेजी से, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी उनको मास प्रोडक्शन चाहिए। जब तक यहाँ पे कोई भी रीडिंग देख करके इस तरीके से आप पढ़ोगे 1 घंटे तक, तब तक यहाँ पे जाओगे, स्लाइड कराओगे, तुरंत ये रीडिंग आपको यहाँ पे लिख देगा। तो दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। तो ये कितने प्रकार की रीडिंग ले सकता है? तो वर्नियर कैलिपर है 3 प्रकार से माप ले सकता है। कौन कौन सी? सबसे पहले अंदरूनी माप ले सकता है। दूसरा होता है कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट उसका बाहरी माप लेता है। तीसरा है कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर घुस के माप लेता है, अंदर आपका डेप्थ भी नापता है। ठीक है, तो आपका कोई भी बाहरी माप ले सकता है यहाँ पे। ठीक है, इनसाइड मेजरमेंट, उसके बाद आउटसाइड मेजरमेंट, उसके बाद यहाँ पे डेप्थ मेजरमेंट। तो 3 प्रकार से माप लेता है, इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है माइक्रोमीटर वगैरह की अपेक्षा। ये जो नापता है किसी भी चीज की मोटाई नापता है, थिकनेस को नापता है। ठीक है, क्लियर? अब इसके पार्ट्स के थोड़ा से यहाँ पे नजर डाल लो आप। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? यहाँ पे बोलते हैं इनसाइड जा। ठीक है, इन दोनों हिस्सों को हम बोलते हैं आउटसाइड जा। इसको बोलते हैं इनसाइड, इसको बोलते हैं आउटसाइड जा बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, अब अलग अलग होते हैं। एक तो होता है फिक्स आउटसाइड जा, दूसरा होता है हमारा मूवेबल आउटसाइड जा। इसमें भी एक होता है, ठीक है, इनसाइड मूवेबल इनसाइड जा, फिक्स इनसाइड जा, इसमें मूवेबल आउटसाइड जा, और यहाँ पे फिक्स आपका आउटसाइड जा। जो यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है ये मूव करता है, इसके स्लाइड पे चलता रहता है, जो इसका स्लाइडर होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू होता है। जब भी रीडिंग हम लेते हैं तो उसको हम लॉक कर देते हैं, ताकि हमें पता चले इधर उधर ही लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे वर्नियर्स होते हैं। इधर होता है मिलीमीटर में, इधर होता है आपका इंच में। ठीक है, तो 2 इसमें वर्नियर होते हैं, इसमें एक मिलीमीटर में होता है और एक इंच में होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? आई होप कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे जो ये दोनों है ये वर्नियर है, नीचे वाला मिलीमीटर में, ऊपर वाला इंच में होते हैं। यहाँ पे इसकी स्लाइड होती है पूरी, जो स्लाइड पूरा एकदम फिक्स रहती है, इधर इधर मूव करती है। ये स्लाइड फिक्स रहती है यहाँ पे डेप्थ राड तक, क्योंकि जैसे ही स्लाइड आगे की तरफ जाएगी डेप्थ राड भी हमारा उतना ही दूरी तय करेगा। यहाँ पे इंचेज स्केल है, यहाँ पे मिलीमीटर में आपका स्केल नीचे देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी लिस्ट अकाउंट की बात कर लेते हैं। इसकी जो सबसे छोटी से छोटी माप लेता है, मिलीमीटर में अगर लेगा तो 0.02 मिलीमीटर लेता है, अगर इंच में लेगा तो 0. यहाँ पे 001 इंच हो जाएगा। ठीक है, इंच का सिंबल इस तरीके से बना होता है, कभी भी आप देख लेना, अगर इस तरीके से यानी इंच है। और यहाँ पे जहां पे सेकंड की बात आती है तो इस तरीके से, फुट की बात आती है तो यहाँ पे इस तरीके से, और इस तरीके से मिनट का भी सिंबल होता है। ये चीज दोनों ध्यान देना, कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। आगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे डिजिटल वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी सेम होता है। यहाँ पे इसमें डेप्थ राड होते हैं, यहाँ पे इसका आपका
जो मूवेबल आउटसाइड जा होता है, यहाँ पे फिक्स आउटसाइड जा होता है, सेम इसी तरीके से होते हैं। बस जहाँ पे वर्नियर होता है यहाँ पे डिजिटल होते हैं। ये रैक और पिनियन पे काम करता है, जैसे ही मूव करता है आगे ये रीडिंग बताता जाता है। अब हम आपको दिखा देते हैं, जो ये है सेम हमारे हाथ में एकदम बिल्कुल सेम यही है आपके हाथ में, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यही है ना, बिल्कुल। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको और आगे ले आके दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सेल लगा होता है, जो सेल से आपका ये चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो गोल सा है यहाँ पे ये सेल लगा हुआ है, इसी सेल से ये आगे पीछे की तरफ चलता है। यहाँ पे ऑन ऑफ की बटन होती है, एक बार आप क्लिक कर दोगे ऑन हो जाएगा, एक बार क्लिक कर दो ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ से हमें नापना है तो यहीं से ये जीरो हो जाएगा, यानी इसमें जो त्रुटि की बात होती है इसमें जीरो एरर रहता है हमेशा। ठीक है, जीरो एरर रहता है। ठीक है, त्रुटि इसमें होती ही नहीं है, जहां पे जाकर के टच किया है वहीं पे ये जीरो कर दोगे, वहीं पे ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से आपको नापना है, यहाँ पे करके आगे जाओगे स्लाइड तो यहाँ से नापना शुरू कर देगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे दिया है इंच और मिलीमीटर में, अगर इंच में चेक करना चाहते हैं एक बटन दाबोगे इंच में रीडिंग बता देगा, एक ही बटन दाबोगे मिलीमीटर में ये रीडिंग बता देगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ये हमारे हाथ में है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। तो जब आप स्किल टेस्ट की तैयारी करने आओगे तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से, मैनुअल हो या फिर डिजिटल हो, दोनों हम प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये, हम दोनों से रीडिंग लेंगे, क्योंकि अब मॉडर्न जमाना हो चुका है। ठीक है, तो मॉडर्न जमाने में क्या होता है, डिजिटल भी वहां पे उपलब्ध रहेंगे और मैनुअल भी रहेंगे, तो हम दोनों चीज यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। अगला बात करते हैं नेक्स्ट, जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास यहाँ पे, जो अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, इसको हम बोलते हैं डायल कैलिपर बोलते हैं, डायल कैलिपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा डायल होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी सेम वर्नियर कैलिपर होता है, बस इसमें एक डायल सुई लगी होती है। जो हमारा मैनुअल होता है उससे कुछ ज्यादा ही ये आसान होता है रीडिंग लेने में लिए, क्योंकि वहां पे गुणा भाग नहीं करना पड़ता है। तो हमारे हाथ में अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास डायल कैलिपर है। जो हम इमेज में दिखा रहे हैं हकीकत में वो मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि मैं बस इमेज में ही दिखाता हूँ, बुलाता हूँ बच्चों आ जाओ मैं स्किल टेस्ट सिखाऊंगा आपको, और यहाँ पे आने के बाद बच्चों को कुछ नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो भी आओगे सब सिखाएंगे, बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे हाथ में है क्या है, डायल कैलिपर की बात करते हैं हम थोड़ा से। इसमें जो एक होता है ये ब्लेड होता है। ठीक है, यहाँ पे जिसको हम डेप्थ ब्लेड के नाम से जानते हैं, ये जो होता है डेप्थ ब्लेड होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं, ये भी किस पे काम करता है, रैक और पिनियन पे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रैक है, इसके बीच में पिनियन होता है, जैसे ही मूव करता है हमारा डायल क्या करता है, नाचने लगता है। और वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं, जो मैनुअल वो किसके आधार पे काम करता है, तो दो स्केलों के बीच के अंतर पे काम करता था, जो हमारा मैनुअल था। लेकिन डायल की बात करते हैं तो डायल क्या करता है, रैक और पिनियन पे काम करता है। यहाँ पे देखो रैक लगा हुआ है, इसमें इसमें लगा हुआ है, आपको दिख जाएगा, ये है ना, इसमें रैक है, इसमें दांते बने हैं, पिनियन इसके नीचे होता है जो गरारी होती है। ठीक है, तो इसी के आधार पे काम करता है। फाइन एडजस्टिंग थंब है यहाँ पे, इससे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे स्लाइड आगे पीछे तरफ करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायल क्लैंप होता है, ये आपको दिख गया। जैसे हमें जीरो एरर त्रुटि कुछ ठीक करनी होती है तो इस डायल क्लैंप से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा लॉकिंग स्क्रू हो गया है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब इसकी लिस्ट अकाउंट की बात करते हैं तो इसकी लिस्ट अकाउंट जो होती है कितनी होती है, 0.02 मिलीमीटर होती है, 0.02 मिलीमीटर होती है। ठीक है, इसकी भी लिस्ट अकाउंट कितनी होती है, जो हमारा ये है इसकी लिस्ट अकाउंट कितनी है, 0.02 मिलीमीटर। ये एक ही में आता है, या तो आप इंच में लेना है या तो आप मिलीमीटर में लेना है, या तो इंच में या तो मिलीमीटर में, दोनों अलग अलग ही आते हैं। मिलीमीटर लोगे तो उसमें मिलीमीटर का बने रहेगा, इंच का लोगे तो उसमें इंच का निशान बने रहेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे दोनों अवेलेबल हैं। जब भी आप आओगे, अगर आपको नहीं मिलेगा तो वीडियो दिखा देना, सर आपने बताया था। ठीक है, तो डायल कैलिपर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं माइक्रोमीटर की तरफ। तो माइक्रोमीटर देखो, यहाँ पे मैनुअल वाला माइक्रोमीटर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये इसका फ्रेम होता है। यहाँ पे इसमें लॉक नट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है लॉक नट। इसके बाद यहाँ पे थंब स्केल होते हैं, यहाँ पे थंबल होता है, यहाँ पे रेचेट स्टॉप होता है। जैसे ही हम प्रेशर देते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो कहता है बस 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 भाई, ज्यादा टेंशन मत दो, चट चट की आवाज आती है, रेचेट स्टॉप बोलते हैं। यहाँ पे स्लीव और इंडेक्स लाइन है, यहाँ पे स्पेंडल है, एनविल होता है, इसमें कार्बाइड की टिप लगी होती है, क्योंकि जॉब को हमें बार बार डालना और निकालना होता है, जिससे इसका घिस ना जाए। क्योंकि इसकी जो लिस्ट अकाउंट होती है 0.01 मिलीमीटर होती है, यानी 10 माइक्रोन के बराबर होती है। ठीक है, 10 माइक्रोन के बराबर होती है। जो हमारा आपका वर्नियर कैलिपर था उसकी कितनी थी, वो 20 माइक्रोन के बराबर होती है। ठीक है,
और जो डिजिटल आपके पास डिजिटल 1 ईयर कैलिपर था उसकी लिस्ट अकाउंट शायद बताना भूल गए थे, तो उसकी लिस्ट अकाउंट 0.0001 मिलीमीटर होती है। 1 माइक्रोन उसकी लिस्ट अकाउंट होती है। कौन सा वाला? डिजिटल वाला। शायद हमने आपको नहीं बताया था, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ठीक है। इसकी जो लिस्ट अकाउंट होती है कितनी होती है? 0.00, ये पॉइंट है याद रखना, 0.001 होती है। यानी 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा नापता है, यानी 1 माइक्रोन तक ये माप ले सकता है। इसकी क्या है? ये एलसी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो आई होप आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। यहाँ पे हमारे हाथ में जो है ये आप देख सकते हो, सेम बिल्कुल यही है आपका। ये क्या है? माइक्रोमीटर है, ठीक है। माइक्रोमीटर की रेंज दी होती है, रेंज में आता है, यहाँ पे उसकी लिखा होता है। जैसे इसकी जो लिस्ट अकाउंट है 0.01 मिलीमीटर है। इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी क्या है? इसकी जो रेंज है आपकी 0 से लेकर के 25 मिलीमीटर तक होती है। यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। याद रखना, यहीं पे लिख जाता है। आपसे देगा, बोलेगा बेटा इसकी रेंज क्या है, तो आप देख लेना कितना रेंज का है ये, क्योंकि इसकी जो रेंज आती है कितने में आती है? 0 से लेकर के यहाँ पे 25 मिलीमीटर, 25 से लेकर के 50, 50 से लेकर के 75, ठीक है, और 75 से लेकर के आपको 100, इस रेंज में ये आता है। इसकी लिस्ट अकाउंट एक बार फिर बता देते हैं। जो लिस्ट अकाउंट होती है 0.01 मिलीमीटर होती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आया? एलसी होती है। ये चीज नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे है मैनुअल। अब हम जस्ट इसी के बात करते हैं, किसका? डिजिटल का, ठीक है। अब हम बात किसका करेंगे? डिजिटल का। यहाँ पे हमारे हाथ में बिल्कुल यही सेम, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपका डिजिटल। थोड़ा सा हम आगे ला करके दिखा दे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये डिजिटल है जैसे वहां पे आपको दिख रहा है। सेम इसका भी वही बॉडी वगैरह होती है। यहाँ पे इसमें लॉक नट होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसमें है, देखो, दूर से नहीं दिखाया तो पास से देख लो। यहाँ पे देखो, इसमें लॉक नट है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ भी इसमें ऑन ऑफ की बटन है। यहाँ पे इंच में नाप सकता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। जहां से खुला ये 0 हो जाता है। इसकी एरर ठीक करने में बहुत आसान है। जैसे यहाँ तक खुला, यहाँ 0 कर दिए, यहाँ से ही रीडिंग लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसकी एरर वगैरह बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इसकी जो एलसी होती है, लिस्ट अकाउंट जो होती है, इसकी एलसी की बात करते हैं तो इसकी जो लिस्ट अकाउंट 0.001 मिलीमीटर होती है। यानी 1 माइक्रोन तक ये माप सकता है, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा तक, जो कि हमारा मैनुअल वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसके बराबर हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर आउटसाइड है ये, ठीक है। यहाँ पे इसमें आपका मैनुअल और आपका यहाँ भी दिया रहता है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी रीडिंग दी है। मतलब आपको अगर लग रहा है कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वहां जो डिजिटल है ये खराब हो सकता है, तो यहाँ से भी आप पढ़ के कंफर्म कर सकते हो ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो अगर माइक्रोमीटर बहुत ज्यादा यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो माइक्रोमीटर है ये आउटसाइड के लिए हमें अलग यूज करना पड़ेगा, इनसाइड की बात आती है उसके लिए अलग यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं, ये हमारे पास है जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में और आता है जो एंगल वगैरह चेक करता है, तो इसकी बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है। ये हमारे पास जो है कॉम्बो है, तो इसलिए हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। यहाँ पे इसमें एक ब्लेड दिया गया है, ठीक है। इसी ब्लेड पे ये 3 चीज फिक्स रहती है। आपसे एग्जाम में पूछता है, थ्योरी हो या फिर प्रैक्टिकल हो, कॉम्बिनेशन में सेट में कितने हेड होते हैं? तो 3 हेड होते हैं। एक यहाँ पे आपको दिया था सेंटर हेड, दूसरा होता है प्रोटेक्टर हेड, और तीसरा होता है आपका स्क्वायर हेड। 4 यहाँ पे हेड दिए होते हैं। यहाँ पे इसमें स्क्राइबर दिया होता है। अब बात करते हैं इमेज की। कहोगे फिर सर आप इमेज ही दिखा रहे हो, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे हाथ में सेम वही है जो आप देखना चाह रहे हो। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये हमारे पास स्क्वायर हेड है, ठीक है। यहाँ पे इसमें स्पीड लेवल दिया गया है। ये दो आपका देख सकता है आपका सीधा है कि नहीं, लेवल चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्क्राइबर की बात करें तो जो वहां पे स्क्राइबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने स्क्राइबर यहाँ से थ्रेड पे रहता है, इसको हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास स्क्राइबर है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं लिस्ट अकाउंट की। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन सेट होता है, इसकी जो एलसी होती है, लिस्ट अकाउंट होती है, कितनी होती है? 1 डिग्री होती है, ठीक है। 1 डिग्री होती है, ये चीज ध्यान देना। अगर लिस्ट अकाउंट की बात करता है तो कितना इसका? 1 डिग्री होता है। सेंटर हेड का क्या काम होता है? किसी भी गोल जाब का इस तरीके से सेंटर निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्क्वायर हेड का काम क्या होता है? स्क्वायर हेड हम लेवल वगैरह चेक करने के लिए 90 डिग्री ऐसे चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लगा के हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा जो था क्या था? ये
आपका कॉम्बिनेशन सेट। जब आओगे आप स्किल टेस्ट के लिए तो ये भी बेहतरीन तरीके से इसके बारे में इसका यूज करके दिखाना, ऐसा नहीं है बस दिखाने के लिए, आप इसको खेलो, जितनी मर्जी उतनी खेलो। ऐसा खेल खेलना है कि आपके हाथ में आते ही और टाइम 0.5 सेकंड के अंदर ही, 0.5 सेकंड के अंदर ही आप रीडिंग बता दो, वो भी एग्जामिनर भी शौक हो जाए कि वाह यार तुम कहां से सीखे हो। जैसा कि हमने पहले बच्चों को बताया जो सीख के गए हैं, ऐसा ही कुछ कारनामा किए थे जो एग्जामिनर भी शौक हो गया आपने कहां से सीखा है, तो उन लोगों के बारे में बताया। उसकी कहानी भी बहुत लंबी है, किसी दिन बताएंगे। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे आपका वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। ठीक है, तो वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर क्या होता है? वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर भी हमारा एंगल चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी लिस्ट अकाउंट जो होती है कितनी होती है? इसकी लिस्ट अकाउंट होती है कितनी? 5 मिनट होती है। ठीक है, इसकी जो लिस्ट अकाउंट होती है कितना होता है? 5 मिनट। ये नाप सकता है, यानी आपका 60 मिनट जो होते हैं, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये 60 मिनट का चौथा हिस्सा नापता है तो 12वां हिस्सा तक नाप लेता है, 12 पचे 60। ठीक है, 12 पचे 60 हो जाता है, यानी ये 5 मिनट को नापता है। इसमें जो यहाँ पे वर्नियर है इस पे कितने के 5-5 मिनट के खाने बने होते हैं। ये जो एंगल चेक करता है, कितने एंगल को चेक कर लेता है? इसकी जो रेंज होती है 360 डिग्री होती है। इसकी जो रेंज होती है 360 डिग्री होती है। याद रखना, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। ठीक है, कितने कितने में होता है ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जब भी आप देखेंगे तो 0 से लेकर 90 तक की रीडिंग होती है, 0 से लेकर के 90 तक की रीडिंग होती है। फिर 90 से लेकर के आप फिर आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 0 से लेकर 90, 90 से लेकर के कितनी होती है? फिर 180 हो गई। ठीक है, 180 से लेकर के कितना हो जाएगा आपका? 180 से लेकर 270 हो जाएगा। 270 से लेकर के कितना हो गया? फिर यहाँ पे 270 से लेकर के आपका फिर 90 इसमें आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 360। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप कि आपको अच्छे से इतनी बात समझ में आई। हम कहते हैं कि अगर आप स्किल टेस्ट सीखने जाओ किसी भी संस्था में, पहली बात तो आपको गुमराह ही नहीं होना है बच्चों, क्योंकि वहां पे आप स्कैम का शिकार बन सकते हैं। बहुत जगह ऐसा बोला जाएगा कि आपको स्किल टेस्ट सीखना है तो हमारे यहाँ पे बहुत कम सीट है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करके तब मेरे पास आओ। बच्चों आप रजिस्ट्रेशन करोगे 1500 रुपया से, जाओगे जब वहां कुछ नहीं मिलेगा मुंह बना के फिर आप वापस आओगे, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, मैं रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, वो फीस वापस भी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आप जहां भी जाना स्किल से सीखने के लिए, हमारे यहाँ ही नहीं कहीं पे जाना, आईटीआई रैंकर पे जाना या कहीं पे जाना दुनिया में किसी भी कोने में, क्योंकि बहुत बच्चे पहले फंस चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप सतर्क रहना। आप सतर्क क्या रहना है कि सबसे पहले जाना वहां पे, आप देखना कि सारे टूल इक्विपमेंट सही है कि नहीं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कब तक क्या उनकी अचीवमेंट हुई है, कितने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया उन बच्चों से बात कर लेना कहाँ पे सिलेक्टेड है, क्या अच्छे से सिखा पा रहे कि नहीं, कुछ उनका ट्रायल ले लेना। सबसे कठिन यही होता है वन ईयर बेबल प्रोटेक्टर से एंगल चेक करना, उनसे बस एंगल सेट करवा लेना, किसी भी डिग्री में सेट करवा सकते हो, बोल देना कि सर 270 डिग्री, 270 डिग्री आप हमें इससे एंगल सेट करके दिखा दो, 270 डिग्री। भाई क्यों नहीं लिख रहा भाई, बच्चों का साथ दो। देखो यहाँ पे लिखवाना आपको 270 डिग्री, जैसे आप लिखवा रहे 45 मिनट, बोलोगे गुरुजी हमें इस वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर से आप ये वाला एंगल आप हमें 1 मिनट के अंदर सेट करके दिखा दो। जब वो दिखा देता तो समझ जाओ कि वो सिखा सकता है। और भी है जैसे साइन बार से कैसे रीडिंग लेते हैं उसके बारे में उनसे सीख लेना, क्योंकि आप जब स्किल टेस्ट के लिए 5-6 हजार 7 हजार रुपए दोगे बच्चों तो आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे जाके सीखना है। ये नहीं कि हम गए बस बीएचएल में अगर कुछ नहीं पूछा है बस उतना ही सीखेंगे, क्यों कहेंगे बस इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं, बोलो हमें और सिखाओ, क्योंकि हमें आगे भी जाना है और भी देना है, तो बार बार थोड़ी नहीं स्किल टेस्ट के आपको पैसे देने हैं। ठीक है, तो वहां जाके ज्यादा ज्यादा सीख लेना। आप बिल्डिंग के मशीन के बारे में सीख लेना, आप लेथ मशीन भी चलाना सीख लेना, कहीं पे कुछ भी दे सकता है। इंटरव्यू वगैरह जाकर के उनसे कहना कि हमें इंटरव्यू हमारा कराइए, हमसे पूछिए। क्लास खत्म होने के बाद पूरा कंप्लीट 15 दिन जो भी आपका ट्रेड टेस्ट हो, स्किल टेस्ट हो, उसको कंप्लीट होने के बाद आप जाकर के उनसे बोलो कि हमारा एक बार इंटरव्यू टाइप का लेके देखो, क्या है कैसे हम कहां तक हमारी पहुंच है, हम क्या कर सकते हैं आगे नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों की, तो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे भी जब जाना वहां टीचर से स्टार डेल्टा कनेक्शन का बोलना कि 2 मिनट के अंदर हमें स्टार डेल्टा कनेक्शन करके दिखाओ, आप हमें मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में चला के दिखाओ मात्र 2 मिनट के अंदर। अगर वो टीचर 2 मिनट में कर दे रहा है तो मानो वो महान है टीचर, अगर नहीं कर पा रहा है तो समझ जाओ कि बस आपका
उल्लू बनाने का काम हो रहा है, आप स्कैम का शिकार हो चुके हैं। तो कहीं भी जाना आप स्किल टेस्ट सीखने के लिए, किसी घर में नहीं बैठ के सीखना, आपको वर्कशॉप में लेके जाना सिखाने के लिए, क्योंकि वर्कशॉप में जाओगे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत सारे रूल और रेगुलेशन होते हैं। जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे तो वहां एक कमरे में नहीं, आपको वर्कशॉप में लेके जाएंगे, वहां पे आपको सीखेंगे। तो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। और बहुत स्कैम ऐसा भी हो रहा है कि आपको वीडियो में दिखाएंगे कुछ और वर्कशॉप, और लेके जब जाओगे प्रेजेंट टाइम में तो भेज देंगे कहीं और। तो ये ध्यान देना कि जो वीडियो में उन्होंने दिखाया उसी वर्कशॉप में जाना है आपको। बोल दो वीडियो वगैरह डेमो वगैरह लेके तब भी घर से निकलो, नहीं तो आपके नुकसान हो सकते पैसे। अगर हमारे पास आना चाहते हो तो हमारे पास भी आप आ सकते हो, आना हमारे पास भी, डेमो लेना पहले। अगर लगता है आपको कि बिल्कुल सर हम सीख सकते हैं आपके पास है तो सीखना, नहीं तो फिर आप जहां आप सीख सकते हो वहां आप जाने के लिए स्वतंत्र है। हमारे यहाँ आने के लिए एक मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूं आपको, ठीक है, इस नंबर पे आप आ जाना, 88 81 70 70 43। इस पे आप कॉल करके हमसे पूछ लेना, ठीक है, कि सर कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, कहाँ पे आना है, कितना फीस वगैरह लगेगी। फीटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, बिल्डर, और है आपका जैसे आपका हो गया फाउंड्री मैन। बीएचएल का भी हाल ही में स्किल टेस्ट चल रहा है, तो वहां से हमने बता दिया जितने भी प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट दिखाए हैं। आईटीआई में अगर फीटर की बात करें तो फीटर में होते हैं 204 टूल, ठीक है, कितने होते हैं, 204 से 206 टूल तक आते हैं, ठीक है। किसी को ये भी नहीं पता होता कितने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में 198 टूल एंड इक्विपमेंट्स होते हैं। भाई जिस आईटीआई में ये सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हो वहीं पे जाना सीखने, क्योंकि आगे भी आपको काम देगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप फैला दो, पहली बात सारे ग्रुपों में डाल देना कि भाई ऐसा स्कैम से आप लोग बचो, ठीक है। और बीएचएल के लिए भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी आईटी रैंकर ही है जो उनका साथ दे रहा है, बाकी कोई नहीं दे रहा है। तो इस सबको चीज को ध्यान में रखते हुए आईटी रैंकर चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि यहां से जो न्यूज जाएगी बिल्कुल सटीक और सही न्यूज जाएगी आपके पास। तो यही वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।